नमस्ते। स्वागत है आपका डिजिटल आज़ादी की इस यात्रा में, जहां हम मोबाइल और इंटरनेट को बहुत आसान भाषा में सीखते हैं ताकि हम डिजिटल दुनिया में आत्मनिर्भर बन सके। पिछले वीडियो में हमने सीखा था यूपीआई क्या है और पेटीएम ऐप की मदद से यूपीआई कैसे शुरू किया जाता है। आज हम सीखेंगे कि यूपीआई की मदद से किसी को पैसे कैसे भेजते हैं। आजकल लगभग हर दुकान पर एक काले सफेद चौकोर बॉक्स लगा हुआ दिखाई देता है। इसे कहते हैं क्यूआर कोड। क्यूआर कोड दरअसल उस दुकान या व्यक्ति के यूपीआई खाते की पहचान होता है। जब हम इसे अपने मोबाइल से स्कैन करते हैं, तो पेमेंट सीधे उसी व्यक्ति के बैंक खाते में पहुंच जाता है। अब देखते हैं यह कैसे किया जाता है। सबसे पहले अपने मोबाइल में पेटीएम ऐप खोलिए। अब स्कैन का बटन दबाइए। आपके मोबाइल का कैमरा खुल जाएगा। अब कैमरे को दुकान पर लगे क्यूआर कोड की तरफ ले जाइए। कुछ ही सेकंड में पेटीएम उस क्यूआर कोड को पहचान लेगा। अब स्क्रीन पर उस व्यक्ति या दुकान का नाम दिखाई देगा। यह देखकर पक्का कर लीजिए कि पेमेंट सही व्यक्ति को ही जा रहा है। आप चाहे तो उसको स्क्रीन दिखाकर पूछ भी सकते हैं, ताकि पेमेंट की डबल सेफ्टी हो जाए। अब अमाउंट लिखिए, जितना पैसा आपको भेजना है। अमाउंट का फिगर एक बार फिर से चेक कर लें। अगर कोई मिस्टेक है तो आप अपने कीबोर्ड से बैक बटन से उसे पुनः ठीक कर सकते हैं। अब पूर्ण संतुष्टि के बाद प्रोसीड सिक्योरली का नीचे बटन दबाइए। ऐसा करने पर पेटीएम आपको आपके सारे बैंक अकाउंट दिखाएगा। अब जिस बैंक अकाउंट से आपको पेमेंट करना है, उसे चूज कर नीचे पे सिक्योरली का बटन फिर से दबाइएगा। अब पेटीएम आपसे फाइनली आपका यूपीआई पिन पूछेगा। यूपीआई पिन डालने के बाद मोबाइल के बिल्कुल नीचे पे बटन होगा, उसे क्लिक कीजिए। पेमेंट तुरंत सामने वाले के बैंक खाते में पहुंच जाएगा। यही पूरी प्रक्रिया आपको आगे भी अपनानी है। तो ये था पेटीएम से स्कैन करके पेमेंट करना। अब मान लीजिएगा आपको जिसको पेमेंट करना है, आप उसके पास नहीं है, तो बिना क्यूआर कोड स्कैन किए कैसे पेमेंट किया जाए, इसका एक दूसरा तरीका है मोबाइल नंबर के माध्यम से। अगर सामने वाले का मोबाइल नंबर यूपीआई से जुड़ा हुआ है, तो आप पेटीएम में उसका मोबाइल नंबर डालकर उसे पैसे भेज सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अपनी पेटीएम ऐप खोलिएगा। यहां दिए गए ऑप्शन यूपीआई पेमेंट ट्रांसफर में पिछली बार हमने स्कैन करके पेमेंट भेजा था, उसी आइकॉन के बाजू में एक और ऑप्शन है पे एनीवन, तो इस ऑप्शन में जाइएगा। यहां आपसे पूछता है कॉन्टैक्ट नेम, मोबाइल नंबर और यूपीआई आईडी। यहां अगर कोई आपका परिचित है और उसका नंबर आपके मोबाइल पर उसके नाम से ही पहले से सेव किया हुआ है, तो आप उसका नाम भी चूज कर सकते हैं। बस इतनी सी सावधानी रखिए, अगर उसी नाम से मिलते जुलते नाम के दो व्यक्ति हों आपके फोन पर, तो आप सही व्यक्ति का चुनाव करें। पेटीएम अपने आप उसका मोबाइल नंबर ले लेगा। और अगर वह व्यक्ति आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, यहां उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर डालेंगे। यहां से अब आप उसे यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि यह मोबाइल नंबर उसका यूपीआई से उसके बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है। अब तीसरा तरीका है यूपीआई आईडी के माध्यम से। हर यूपीआई यूजर की एक यूपीआई आईडी होती है, जैसे name@बैंक। उस यूपीआई आईडी को डालकर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और एक चौथा तरीका भी है। मान लीजिए सामने वाले के पास यूपीआई नहीं है, लेकिन उसका बैंक खाता है, तब भी आप पेटीएम से उसे पैसे भेज सकते हैं। इसके लिए पेटीएम में बैंक ट्रांसफर का विकल्प होता है। यहां आपको 3 जानकारी भरनी होती है। पहली, उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट नंबर। दूसरी, उस बैंक का आईएफएससी कोड।
और तीसरी उस व्यक्ति का नाम। अब अमाउंट लिखिए और अपना यूपीआई पिन डालिए। कुछ ही सेकंड में पैसे सीधे उसके बैंक खाते में पहुंच जाएंगे। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखिए, यूपीआई पिन सिर्फ तब लगता है जब आप पैसे भेज रहे होते हैं। पैसे प्राप्त करने के लिए कभी भी पिन नहीं लगता। मैं एक बार पुनः अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, यूपीआई पिन सिर्फ तब लगता है जब आप पैसे भेज रहे होते हैं। पैसे प्राप्त करने के लिए कभी भी पिन नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति कहे कि पैसे लेने के लिए पिन डालिए तो समझ लीजिए वह गलत बात है, क्योंकि पैसे रिसीव करने के लिए यूपीआई पिन की जरूरत नहीं होती। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पेटीएम से हम 4 तरीकों से पेमेंट कर सकते हैं। पहला, क्यूआर कोड स्कैन करके। दूसरा, मोबाइल नंबर से। तीसरा, यूपीआई आईडी से। और चौथा, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड से। अब आप भी अगली बार किसी दुकान पर जाए तो क्यूआर कोड से पेमेंट करके जरूर देखिए। आपको पता चलेगा कि डिजिटल पेमेंट कितना आसान है। अगले वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सीखेंगे, डिजिटल सेफ्टी, जिसमें हम जानेंगे ओटीपी को सीक्रेट क्यों रखना चाहिए, फेक ऐप्स से कैसे बचना चाहिए, फेक वेबसाइट्स को कैसे पहचानें और ऑनलाइन फ्रॉड से अपने पैसे कैसे सुरक्षित रखें। अगर यह वीडियो आपके काम का लगा हो तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने हमउम्र साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है जो चीज आपने आज सीखी है वही किसी और की बहुत बड़ी मदद बन जाए। और अगर आप मोबाइल, इंटरनेट और एआई टूल्स को और गहराई से सीखना चाहते हैं तो हमारे डिजिटल आजादी एडवांस प्रोग्राम में भी जरूर जुड़िए। इस प्रोग्राम में हमने खास तौर पर स्मॉल बिजनेस ओनर्स, अपना व्यवसाय करने वाली महिलाओं, टीचर्स और प्रोफेशनल्स के लिए कई प्रैक्टिकल टिप्स जोड़े हैं, जिनकी मदद से वे अपने बिजनेस और करियर को कम से कम 5 गुना तक बढ़ा सकते हैं, वह भी बिना किसी अतिरिक्त खर्च के। याद रखिए, मोबाइल मुश्किल नहीं है, बस हमें उसका दोस्त बनना है। मैं हूं आपका डिजिटल दोस्त इंजीनियर दीपक शारदा। धन्यवाद। कैसा यहाँ